क्या बात है बेटे, तू हमें अंदर काहे ले आई? दादी, हमें अपना फोन दीजिए। अच्छा लो, पर क्या करना है हमारा फोन से? अब आपका फोन ही सब कुछ सही करेगा दादी, हम आते हैं। अरे कहाँ जा रही है? पापा की हुई गलती सुधारने। कहाँ जा रही हो? नीचे जा रहे हैं। तुम नीचे नहीं जा सकती। अभी सगाई की आधी रस्म पूरी हुई। ऐसे में तुम घर छोड़ के बाहर जाओगी तो वो अपशगुन होता है। शुक्र मनाओ कि तुम इस वक्त हमारे घर के मेहमान हो अमृत, इसलिए तुम्हें जवाब नहीं दे रहे हैं। और रही बात नीचे जाने की, तो आज तुम क्या, भगवान भी हमें नीचे जाने से नहीं रोक सकते। ये रहा तुम्हारा मेरठ जाने का ऑर्डर। तुमने जांच की जानकारी के लिए कहा था, इसलिए लिखित में ऑर्डर दे रहा हूँ। अब फौरन मेरठ जाने की तैयारी करो। और एक बात और, अब अगर कोई भी शिकायत आई तो सख्त कार्रवाई होगी, समझे? रुकिए। भैया, ये पेपर साइन करने से पहले अपने डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए। क्या ये? अंकल की बेगुनाही का सबूत। अरे रुकिए सर, जांच अधिकारी बहुत ईमानदार है, वो जो कर रहा है करने दो सर, आप मत जाइए। ये बाप बेटी की नौटंकी कभी खत्म ना हो सकती। एक तमाशा करेगा, दूसरी आके नौटंकी रचाएगी। ये डॉक्यूमेंट्स तुम्हें कहाँ से मिले? आपके बैंक के कर्मचारी ने ही हमें ये दिया है। कौन? हम आपको नहीं बता सकते। इसी शर्त पर वो हमारी मदद करने के लिए तैयार हुए थे। सतेंद्र, इस लड़की ने सही मौके पर ये कागजात हमें दिखाकर तुम्हें बचा लिया। मैं समझ गया कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अब ना तो तुम्हारा तबादला होगा, ना ही तुम्हें इस घर को खाली करना पड़ेगा। इस जांच की रिपोर्ट मैं जल्द तुम्हारे बैग में भेज दूंगा। शुक्रिया बेटे, तुमने मुझे एक गलत फैसला करने से बचा लिया। सर, हमारी बात सुनने के लिए और निष्पक्ष फैसला करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद का हकदार मैं नहीं, ये बच्ची है जिसने मौके पर ये कागजात दिखा करके तुम्हें बचा लिया। धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। अंकल, देखा, कहाँ था? बाप तूफान मचाता है तो बेटी छाता लेकर खड़ी हो जाती है। ये सब हमरे भाई को फंसाने के चौंचले हैं, दिखावटी मिलावटी लोग। ये लो तुम्हारे घर की चाबी।
चले गए थे तुम? और ये सार्थक के साथ क्या कर रहे थे? जवाब दो, कहां थे तुम? सारंग भैया, आपको जो कहना कह दीजिए, क्योंकि हमें आपसे सच की कोई उम्मीद नहीं। हमें जो ठीक लगा वो हमने किया, अब आप वही कीजिए जो आपको ठीक लगता है। एक जवाब क्यों नहीं देते? कहां चले गए थे तुम? पापा, वो हमें गुंडों ने अगवा कर लिया था। अरे हाँ पापा, उन्होंने हमारे बिजनेस में पैसे लगाए थे, वो डूब गए। उसकी वसूली के लिए वो हमें उठा कर ले गए। वो तो ऐन वक्त पर सार्थक आ गया और हमें बचा लिया, और उसने पुलिस की धमकी भी दी, इसीलिए वो गुंडे भाग गए वहां से। और हमने तो सुना था कि तुम दोनों साथ में गए थे। नहीं, मामा अंकल के साथ नहीं थे। और तुम्हारे हाथ में जो ये जख्म है, भूल गए किसने दिया था ये? वो पापा, वो हमने आपके डर की वजह से आपसे झूठ बोला था। कल भी वो जख्म इन्हीं गुंडों ने दिया था और सार्थक ने हमें बचाया था पापा। सार्थक बेटे, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने एक बार नहीं, दो बार मेरे पोते की जान बचाई। भगवान तुम्हें सारी खुशियां दे, बहुत खुश रखे, तुम्हारी हर मनोकामना पूरी हो। इसमें धन्यवाद की क्या बात है दादी? ये तो हमारा फर्ज था। बेटा, फर्ज तो आज सृष्टि बिटिया ने भी अपना निभाया है। हमारी नौकरी और हमारे घर को बचाने का पूरा श्रेय सृष्टि बिटिया को ही जाता है। पापा, हम कुछ समझे नहीं। अरे बेटा, हम अपनी बेगुनाही नहीं साबित कर पा रहे थे, इसीलिए बड़े साहब ने हमारी अर्जी नामंजूर कर दी थी। लेकिन ऐन वक्त पर सृष्टि बिटिया वो सारे सबूत लेकर आ गई और उसने वो सारे कागज दिखा दिए और बड़े साहब ने फैसला हमारे पक्ष में सुना दिया। हमारा घर और हमारी नौकरी दोनों बचा ली इसने। थैंक यू। अंकल जी, सारंग भैया घर आ गए और सारी गलतफहमियां भी दूर हो गई हैं। तो चल के सगाई की रस्म पूरी करते। अमृत बेटे, तुम इतने पढ़े लिखे हो मगर सिर्फ कागजी ज्ञान ही है तुम्हारे पास। यह दुनियादारी भी सीख लेते। तुम्हारी आंखों के सामने एक बाप की जिद की वजह से कितनी जिंदगियां दांव पे लग गई थी, सब कुछ बिखर रहा था। ईश्वर ने कृपा की, सुधरने का मौका दिया। सोच लो, भूल जाओ इस रिश्ते को। भूल जाओ? हाँ। क्या 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 भूल जाऊं मैं? क्या मजाक है ये? कुछ भी बोल रहे हैं आप लोग। जब मन चाहा रिश्ता जोड़ दिया, जब मन चाहा रिश्ता तोड़ दिया। और अंकल जी, ये इन्होंने हाथ पैर जोड़ के मुझे मनाया था, तब जाके हम कहीं माने थे। रिश्तों में दो लोगों की मंजूरी होती है। मैं नहीं मानता, मुझे शादी से इनकार नहीं है, ठीक है? और हम कोई समझौता नहीं करेंगे। मेरी शादी सृष्टि से होके रहेगी। सृष्टि कोई तुम्हारे पापा की जागीर नहीं है जो हाथ पकड़कर ले जाओगे तुम। प्यार करते हैं उससे, जिंदगी है वो हमारी।
अगर हाथ लगाया ना तो क्या तुम्हारी थी, प्यार थी, अब मेरी मंगेतर है। तुम हमारे बीच में आ रहे हो, चलो हटो बीच में आए तुम, वो भी हमारे प्यार के। उस टाइम तो तुम्हें सज्जन समझकर छोड़ दिया था, अब की बार तुम्हारी वो बेइज्जती करेंगे कि याद रखोगे तुम। ये जो तुम्हारी धमकियां है ना, जाके किसी और को देना जिस पे असर होता है। जानते नहीं हो मुझे, बहुत भारी पड़ेगा तुमको। अभी तो बस घर से बेघर होते हुए बच्चे हो ना तुम लोग। मुझसे उलझे तो कानपुर छोड़ना पड़ेगा। अभी तुम कॉलोनी छोड़कर निकलो, वरना सज के आए हो सज के जाओगे। सार्थक रुक जाओ, छोड़ो इसको, छोड़ो से। अरे कौन है बदतमीज? विजय, तुमने अपने बेटे को बहुत पढ़ाया लिखा है, बहुत प्रतियोगिताओं के लिए तैयार भी किया, पर प्यार और संस्कार के मामले में बहुत पीछे रह गए तुम। बुरा मत मानना, तुम्हारा बेटा हमारी बेटी के लायक नहीं है। और अमृत, जब तुम्हें पहली बार देखा था तो हमें लगा था कि हर मायने में तुम सृष्टि के लिए परफेक्ट हो, पर इंसान की एक छोटी सी हरकत उसके चरित्र का प्रमाण पत्र दे देती है। एक इंजेक्शन का दर्द बर्दाश्त नहीं हमें हमारी बेटी को, और तुमने एक अंगूठी के लिए उसकी उंगली पर से वो पट्टी इतनी बेरहमी से हटा दी। सच पूछो तो उसी वक्त तुम हमारी नजरों से गिर चुके थे। अरे जो इंसान हमारी बेटी का दर्द नहीं समझ सकता वो हमारे बेटी के लायक नहीं हो सकता। माफ करना विजय, हम अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे बेटे के हाथ में नहीं दे सकते। अगर अमृत का ये बर्ताव हमने पहले देखा होता ना, तो हम तुमसे इस रिश्ते के बारे में जिक्र ही नहीं करते। भाई साहब, अभी ये कैसी बातें करें? चलिए आप लोग चलिए। और आपने सही नहीं किया अंकल जी, ये बेइज्जती मैं भूलूंगा नहीं, याद रहेगा मुझे। इतने दिनों के बाद तुम्हारे चेहरे पर यह मुस्कान देखकर ना, इस बीमार दिल को जैसे दवा मिल गई। मतलब इतना सब कुछ बदल गया, पर तुम्हारी ये फिल्मी डायलॉग्स ये नहीं रुकने वाले। इसका मतलब है कि सार्थक बाबू कभी नहीं सुधर सकते। सुधरा हुआ सार्थक पसंद आएगा तुम्हें? आहा, बिल्कुल नहीं। तुम जैसे हो ना, हमें बिल्कुल वैसे ही पसंद हो। हमारी मुस्कान की वजह जानते हो? तुम हो। तुम ही तो लाए हो हमारी इस मुस्कान को वापस। थैंक यू। थैंक यू हमारा घर वापस दिलवाने के लिए। थैंक यू हमारे पापा का ट्रांसफर रुकवाने के लिए। थैंक यू इस तरह हमारे साथ बैठकर ये सुकून के पल बिताने के लिए। कितना दर्द सहा ना तुमने हमारे लिए। तुम अपनों से भिड़ गई हमारे परिवार वालों के लिए। सच में तुम पागल हो। हम तो तुम्हें इतनी बार बता ही चुके हैं कि हम हैं पागल। एक बात बताओ, हम दोनों के बीच में ये थैंक यू की फॉर्मेलिटी कब से होने लगी? हमने जो कुछ भी किया है अपनों के लिए तो किया है, अपने इस रिश्ते के लिए किया है। और हमें लगता है कि जो कुछ भी किया है ना हमने, हमारा कर्तव्य भी बनता है
और जिम्मेदारी भी। बात तो तुम्हारी सही है, इसीलिए अब से नो थैंक यू। अब से हम केवल बात करेंगे हमारे रिजल्ट के बारे में, हमारी नौकरी के बारे में और हमारे आने वाले भविष्य के बारे में। और हम तो इस बारे में बात करना ही भूल गए। तुम कैंपस में सेलेक्ट हो गए हो ना, हम बहुत खुश हैं। हाँ मतलब शॉर्टलिस्ट तो हुए हैं, पर अभी फाइनल एग्जाम का रिजल्ट भी आना बाकी है। पास हो जाएं बस, उसके बाद में इंटरव्यू होगा। ये देखो, तुम इस बात की चिंता कर रहे हो, हमें तो इस बात की पूरी गारंटी है कि तुम ही टॉप करोगे। और जानते हो, अब हमें लगता है कि अम्बे माना हम दोनों के इस रिश्ते में कोई अड़चन नहीं आने देंगी। सब कुछ बहुत बहुत अच्छा होगा, देख लेना। तुम सही कह रहे हो, अब कोई अड़चन नहीं आएगी। हम नहीं करेंगे ये सब। बताओ कैसी दशा कर दी हमारी। पहले भागो भागो भागो, फिर आओ आओ आओ। हर जैसे हमारी जिंदगी में ना और कोई काम ही नहीं रहा। हम कह रहे हैं जिसने ये सब किया है ना, उसके शरीर पर और बाल पर इतने जुए हो जाए कि खुजली कर करके ना वो मर ही जाए। कल्याणी, शुक्र मनाओ कि घर वापस मिल गया। बस अब थोड़ा सा काम रह गया है, कर करा के खत्म करो। ये कल्याणी, काहे ऐसी हरकतें करती हो कि अपने पापा की डांट सुनती हो हमेशा? अरे मम्मी रहने दो ना, हमारी हड्डी हड्डी टूट रही है। अरे कोने कोने से पसीना आ रहा है। हम थोड़ी देर फैन के नीचे बैठेंगे बस। इसे मम्मी एक बात बताओ। क्या मतलब? बैठो तो। ये जो अचानक आफत का बादल फटा है, वो तो जानबूझ के ही हुआ ना, है ना? और पप्पा की बेगुनाही का सबूत लाई कौन? वो सृष्टि। हाँ, वो तो सृष्टि ही लाई। वो सृष्टि लाई। कहाँ से लाई? बाजार से उठा के तो नहीं लाई ना खरीद के। ए कल्याणी, तू बात को हमेशा घुमाए फिराए काहे कहती हो? साफ साफ कहो ना, कहना क्या चाहती हो? अरे सीधी सीधी बात ये है मम्मी कि ये सब किया धरा उन मिश्रा जी का है। वो हमारे पप्पा को जानबूझ के फंसाई रही ताकि हम यहाँ से निकल जाए, और बाप के पाप को बेटी ने धो दिया। सार्थक, एक बात कहें? हाँ? हमने अपने रिश्ते को तो ठीक कर लिया, हम एक भी हो गए, पर हमारे परिवार वाले, उनके बीच की ये दूरियां, ये तनाव, ये कभी कम होगा? क्या वो एक दूसरे को कभी स्वीकारेंगे?